हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ डे 58 का अनसीन बताने वाली हूँ। और इससे पहले के जितने वीडियोस हैं सिडनास अनसीन या सिडनास मूवमेंट सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला अनसीन आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नल्ला बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, साथ में छिपकली और भाव, विशाल और ये लोग टकलू, ये लोग भी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं, खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तो इस टाइम पर यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। अब्दुल्ला के लिए नल्ला यहाँ पर ये बोलता है कि क्या सब्ज़ी बनाई है उसने, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई, मतलब उसकी तारीफ़ों के पुल बांधता है। जिसके बाद जो है टकलू और छिपकली ये लोग हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पर कहीं ना कहीं छिपकली को उस चीज़ को लेकर जेलस हो रही थी, क्योंकि उसको ये पता था कि जो नल्ला है वो उसको सुना रहा है कि उसने मतलब अब्दुल्ला ने क्या टेस्टी सब्ज़ी बनाई है। यहाँ पर विशाल बोलता है, किचन एरिया में होता है वो, उस टाइम पर कहता है कि अब मतलब आरती को नहीं जाना चाहिए जब इतना टेस्टी वो खाना बनाती है। तो इसका मतलब, तो यहाँ पर नल्ला बोलता है कि मतलब आरती नहीं जाएगी, वो जा ही नहीं सकती। और टॉपिक सारा उसी चीज़ पर आ जाता है कि कौन इविक्ट होगा। फिर भाव बोलता है कि मैं इविक्ट होऊंगा, लेकिन यहाँ पर टकलू जो है वो उससे पूछता है नल्ले से कि कौन इविक्ट होगा, क्योंकि वो बोलता है कि माहिरा भी नहीं जाएगी और आरती भी नहीं जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर टकलू कहता है कि मतलब मैं जाऊँगा, कौन जाने वाला है। फिर वो नाम गिनवाता है कि कौन कौन इविक्ट होने की रेस में है, यानी कि टकलू और जहरीली वाली, अब्दुल्ला और छिपकली, भाऊ और शहनाज, ये लोगों में से किसी ना किसी को इविक्ट होना था। तो फिर यहाँ पर फिर वो बोलता है टकलू कि क्या शहनाज जाएगी। तो मतलब कोई भी जवाब नहीं देता नल्ला, और कहता है सच बताऊँ तो दिल से कि मैं तो कह रहा हूँ कि 6 के 6 लोग ही इविक्ट हो जाए, क्योंकि सब इविक्ट हो जाएंगे तो बाकी जो फाइनल राउंड होगा वो करीब आ जाएगा, और फिर उसके बाद मैं जीत कर और चला जाऊंगा। मतलब कि इतने सपने देखे हुए थे ना उसने अपनी जीत के, जो सारे बेचारे के चकनाचूर हो गए होंगे जब ट्रॉफी सिड के हाथ में गई होगी। दूसरे अनसीन में यहाँ पर सारे घर वाले जो है गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं। सिड भी है यहाँ पर। इस टाइम पर शहनाज नहीं होती है, आपको पहले ही बता दूँ। यहाँ पर ये लोग जो है बात कर रहे होते हैं, जो इन लोगों ने चाइनीज़ विस्पर खेला था गेम, मैंने आप लोगों को अनसीन में बताया हुआ है। वो गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर ज़रूर चेक कीजिए वीडियोज़। उसके बाद यहाँ पर उसकी बात होती है, तो यहाँ मैं ध्यान दे रही थी सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल्ला के ऊपर। अब्दुल्ला इस तरह से सिड की एक्टिंग करके बता रही थी कि सिद्धार्थ ने इस तरह से एक्शन किया था और इतना क्यूट लग रहा था वो करते हुए। खुद कह रही है और खुद ही शर्मा भी रही थी। मन तो ऐसा कर रहा था कि आरू को 2-3 लाफ़ें मारूं, लेकिन क्या करूं, कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि सामने है नहीं, सामने होती तो शायद मार भी देती। फिर उसके बाद जो है यहाँ एक चीज़ और मैंने नोट करी, सिड उन दोगले लोगों से भी बात कर रहा था, जबकि सिड को ये पता था कि वो लोग कितना ज़्यादा सिड से हेट करते हैं, लेकिन फिर भी सिड बहुत ही कामली यहाँ पर उन लोग से बात कर रहा था। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है सिड की, जो मतलब वो हर चीज़ जानते हुए भी उन लोगों के साथ हल्का फुल्का तो बात कर ही रहा था। जैसे कि यहाँ पर जो वो थी जहरीली वाली और साथ ही साथ मानसी मैडम, तो इनके साथ सेठ फिर भी अच्छे से जो बिहेवियर है वो दिखा रहा था। और यहाँ जो जहरीली वाली आसिम के साथ चिपकी हुई थी ना, नल्ले के साथ चिपकी हुई थी, वो मतलब कि उसका वो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। वो जहाँ मर्जी आप देख लो वो बस खाली चिपकी हुई ही नज़र आती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ मज़े लेते हुए ही दिखाई देते थे हमेशा, और उसके हस्बैंड को ये लगता था कि नहीं, मेरी वाइफ को काहे के लिए ऐसे बोला जा रहा है जब वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रही है। शायद ये सारी चीज़ें उसके हस्बैंड ने देखी नहीं, या फिर देखकर भी अनदेखा कर दिया। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये तीसरे अनसीन में कुछ खास बताने के लिए है नहीं। नल्ला इस पर दोस्ती पर ज्ञान दे रहा होता है, बस यही कहता है विशाल से कि तुमको पता है, और जब दोस्त है करते हैं यहाँ पर लोग, लेकिन जब वो दोस्ती निभाने वाली बारी आती है तो वो लोग सब पीछे हट जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो मानसी की कैप्टनसी चल रही थी, उसको लेकर जो घर वालों ने काम धंधा नहीं किया था, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहा था। एक तरह से आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मानसी के बिहाफ पर
वो सारी चीज़ें जो है वो अपने मन की भड़ास वो निकाल रहा था घर वालों के ऊपर। और सिड के साथ जितनी अच्छी दोस्ती थी इसके मुंह से वो दोस्ती के ऊपर जो ज्ञान ये दे रहा था ना, वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से इसने सिड के साथ किया वो पूरी तरह से दोस्ती को बदनाम इसने किया है, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है। ये लास्ट सीन में मानसी मैडम बोल रही होती है, अपने मन की फीलिंग बता रही होती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलते ही बस चाव के साथ शादी करनी है। यहाँ पर ये इसने जो चीज़ बोली ना, मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी और नल्ले की जो चीज़ें देखने को मिली हैं, जो एक दूसरे के लिए ये लोग एक दूसरे से जिस तरह से बातें करते हुए दिखाई दिए हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ ये लोग बिहेव करते हुए दिखाई दिए हैं, कहीं ना कहीं इसको ये लग रहा होगा कि चाव ने कहीं ये देखा हो और उसको कुछ ऐसा फील ना हो, इसलिए ये वर्ड इसने यहाँ पर बोला कि मुझे यहाँ से बाहर निकलते ही चाव के साथ शादी करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है टकलू कहता है कि हाँ और क्या, और तुझे शादी कर लेनी चाहिए और शादी करके जा, दफ़ा हो यहाँ से। और तो यहाँ पर शिमांशी बोलती है कि यहाँ और शादी एक तरह से हो ही गई है, जब 9 साल से हम लोग साथ में हैं तो ठप्पा बस लगने की देर है, शादी ही हुई है। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं तो वो इसका कहने का मतलब ये था कि बस वो शादी ही समझो कि एक तरह से हम लोग की शादी ही हो गई है। यहाँ पर सना बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, सारी बातें लोगों की सुन रही थी और सना ने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला। उसके बाद यहाँ पर बात आगे बढ़ती है, टकलू कहता है कि हाँ तुझे तो ग्रीन कार्ड भी अभी लेना होगा ना वहाँ से। तो यहाँ पर मैडम बोलती है कि नहीं, ग्रीन कार्ड आ गया है, मिल चुका है। और लेकिन फिर उसके बाद इसको पीआर वाले जो ग्रीन कार्ड है ना, कह रही थी कि पीआर में और ग्रीन कार्ड में फ़र्क होता है, मतलब कि वो तभी मिल पाएगा वो जब चाव के साथ वो बेचारी कर लेगी शादी, और बेचारी की शादी हुई नहीं होगी तो उस तरह से पूरा सिटीज़नशिप होती है वहाँ का, वो शायद ही उसको मिला हो। यहाँ पर टकलू इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा था, कहता है तू जा, दफ़ा हो, और तेरे बच्चे भी खूब गोरे गोरे होंगे वहाँ पर। तो फिर ये बोलती है शिमांशी कि मुझे जो है बच्चा अडॉप्ट करना है और एक लड़की अडॉप्ट करनी है गोरी सी, और वहीं कह रही थी कि वहाँ से मतलब अडॉप्शन जो रूल्स होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, तो मुझे वहीं से अडॉप्ट करनी है एक लड़की। मतलब ख़यालात तो देखिए टीवी पर दिखाने के लिए इतना अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं ये लोग, लेकिन इनके मन में अंदर बहुत कालापन है, और ये कालापन जब सामने आता है ना तो इनकी शक्ल भी बदसूरत ही नज़र आती है। और ये इसकी शक्ल जैसी बाहर से देखने में थी वैसी अंदर और ज़्यादा घिनौनी थी। ये सोच रही थी ये चाव को बेवकूफ़ बना पाएगी, लेकिन चाव ने इसकी पूरी तरह से बैंड बजा दी, और अच्छा हुआ जो उसने इसको छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आगे बहुत ही कमाल की वीडियोस मिलेंगी आपको देखने को।